Munchkins, welcome or welcome back to the class. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और गाइस मैं आपके लिए आज एक बहुत इम्पोर्टेंट और स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ बिकॉज आई नो कि क्लास 10th के तो देखो हमारे बोर्ड के पेपर हो चुके हैं खत्म एंड आई हैव रिसीव्ड मैसेजेस फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अब क्लास 11th में जाने वाले हैं एंड दे हैव दिस वन वेरी कॉमन क्वेश्चन कि मैम आखिर हम अपनी क्लास 11th की प्रिपरेशन शुरू करें तो करें कैसे बिकॉज देखो आई डू अंडरस्टैंड आप सब लोग अभी बहुत प्रेशर से होकर गुजरे हो एंड द पॉइंट इज कि जब आप क्लास 10 से क्लास 11th में इंटर करोगे यू वुड रियलाइज दैट द प्रेशर हैज मैक्सिमाइज्ड एक्सपोनेंशियली तो आपको अगर उस प्रेशर को उतना ज्यादा नहीं झेलना है तो अभी से अगर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करोगे थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करोगे तो आप ही के लिए बेटर होगा सो मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम अभी से अपने आप को पढ़ाई में झकझोर दो ठीक है सब भूल कर बट यस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है एक गाइडेंस ले लो कि कैसे तुम लोगों को शुरुआत करनी है सो भाई देरी किस बात की है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ यू ऑलरेडी डन दैट सो लेट्स मूव अहेड हमारी क्लास 11 की प्रिपरेशन के साथ क्योंकि 10th तक तो आप लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली अब 11th में भी साथ रहना है ना मूविंग ऑन गाइज तो देखिए सबसे पहली चीज आप लोगों को जो क्लास 10th के बाद शुरू करनी है अभी नहीं करना चाहते 1-2 वीक्स में स्टार्ट कर दो दैट यू हैव टू यूज दिस टाइम टू ब्रिज द गैप फ्रॉम क्लास 10 और क्लास 11 के बीच में अच्छा खासा बच्चों को 3 महीने का गैप मिलता है बिकॉज आपका जो नया सेशन है वो कहीं ना कहीं जून एंड जुलाई स्टार्टिंग से ही शुरू होगा राइट एंड आई एम प्रिटी श्योर कि क्लास 10th की जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ग्रामर आई कैन नॉट से फॉर साइंस ठीक है बिकॉज ऑब्वियसली यस जो बच्चे साइंस में जाना चाहते हैं उनको अपने साइंस के कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ेगा जो ह्यूमैनिटीज वाले उनको ह्यूमैनिटीज को देखना पड़ेगा जो कॉमर्स वाले हैं उनको अपनी थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ेगी और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स आप देख सकते हो बट यस दैट इज गिवन कि जो क्लास 10th में आपने कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी हैं वो क्लास 11th में भी आपके काम आएगी रीडिंग सेक्शन इज वेरी मच सिमिलर टेंसेस डिटर्मिनर्स ये पूछा जाता है उसके अलावा जो है क्लास 11th में ऑब्वियसली आपके लिटरेरी डिवाइसेस तो आते हैं टोन लैंग्वेज तो इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप ब्रश अप कर लो अगर आप केमिस्ट्री के लिए हो तो केमिकल इक्वेशंस फिजिक्स के लिए लॉज ऑफ मोशन कॉमर्स में मैथ ले रहे हो तो मैथ के कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ सकते हो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी एसएसटी के चैप्टर्स पर फोकस कर सकते हैं मतलब देयर इज समथिंग दैट यू ऑल कैन डू बिफोर यू स्टार्ट योर क्लास 11 बिकॉज अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से नहीं आते ना आई प्रॉमिस यू कि क्लास 11 में फिर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ठीक है हम अभी से थोड़ी बहुत मेहनत करनी स्टार्ट कर सकते हैं moving on what you can do get familiar with class 11 के सब्जेक्ट्स जब बच्चे क्लास 10 से क्लास 11th में जाते हैं ना उनको बहुत ज्यादा चेंज्ड महसूस होता है इट्स लाइक ऑल ऑफ अ सडन तुम बहुत बड़े हो गए हो तुमसे बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स की बातें करी जाएंगी तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करा जाएगा राइट एंड जो बच्चों को क्लास 11th या जिस स्ट्रीम में वो जाने वाले हैं उन सब्जेक्ट्स के सिलेबस का ओरिएंटेशन का कोई आइडिया नहीं होता वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं सो आई वुड सजेस्ट यू कि अभी से आप थोड़ा बहुत सीबीएसई के क्लास 11 के सिलेबस पेपर पैटर्न को पढ़ना शुरू कर दो एंड जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि ये इजी है उन्हें आप यूट्यूब या अनअकैडमी ऐप से पढ़ सकते हो देखो अभी आपको इन चीजों को मास्टर करने की जरूरत नहीं है वी आर जस्ट आस्किंग यू टू एक्सप्लोर इट बल्कि अभी एप्लीकेशन पर तो मैंने बच्चों को क्लास 11th 12th की ओरिएंटेशन देनी स्टार्ट कर भी दी है बिकॉज अप्रैल से हम लोगों के बैचेस जो है वो लॉन्च होने वाले हैं बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर स्कूल्स टू स्टार्ट देयर एकेडमिक ईयर एंड देन पुट सो मच प्रेशर ऑन यू स्टूडेंट्स to keep up with their school syllabus as well as your competitive exam syllabus as well आपको पता है ना क्लास 11 में जाके काफी सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू करते हैं तो ये टाइम तो गोल्डन पीरियड है भाई इसे कैसे हम वेस्ट कर सकते हैं तो एप्लीकेशन पे हम फ्री क्लासेस में आप लोगों को ओरिएंटेशन सिलेबस सब कुछ बता रहे हैं जिन सब गाइडेंस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ
वो सारी की सारी गाइडेंस आपको वहां मिल जाएगी, तो प्लीज आ जाना। मूविंग ऑन। हेलो स्टूडेंट्स, सो भाई बच्चा पार्टी, देखिए हम आपके लिए ऑलरेडी क्लास 11th 12th CUAT सबके बैचेस लॉन्च कर चुके हैं। तो जिन बच्चों का क्लास 10 खत्म हो चुका है और साइंस स्ट्रीम से हैं, वो जाके शौर्य बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 8th of April. We have fantastic panel of teachers and educators over here. No need for introduction to them. सो OP05 कोड लगाओ और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अपने क्लास 11 की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चालू कर दो। इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, उनके भी सेपरेट बैचेस हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, you have to start reading NCERT textbooks. However, the key word over here is slowly. What you can do is कि अपने हर एक सब्जेक्ट जो स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो, उसके आप पहला चैप्टर जो है थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, उनके की टर्म्स को समझना स्टार्ट करो, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि जब आप अपना एकेडमिक ईयर बाकी के स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट करोगे, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ देम, राइट? प्लस यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि जिस स्ट्रीम में आप जाने वाले हो, इज दैट द राइट स्ट्रीम फॉर यू? क्या उसके सब्जेक्ट्स, उसके जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं? समझ से ज्यादा क्या उनमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है? बिकॉज देखो, ऑब्वियस बात है कि आप 10th से 11th में जो भी स्ट्रीम चूज करोगे, डिफिकल्टी लेवल तो होगा, बट द पॉइंट इज यू हैव टू चूज योर डिफिकल्ट. Do you actually want to learn that difficult? Do you want to overcome those challenges to be able to understand the nuances and concepts of that subject? This is the answer that you need to figure out right now. तो इसीलिए NCERT जो है आप लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी, राइट? यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दोज PDFs और उनके पहले चैप्टर्स को हल्का हल्का पढ़ना स्टार्ट करो. Again, your Unacademy educators are already taking some of your basic classes, bridge course classes. वहां से आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है. बिकॉज वाई नॉट, व्हेन यू कैन गेट सम एक्सटर्नल हेल्प, तो ले लो यार, ले लेना, हेल्प मिलेगी. मूविंग ऑन. मेक अ लाइट वीकली स्टडी शेड्यूल. एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, राइट? मुझे पता है कि अभी अभी क्लास 10 के बाद बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर से होकर निकले. ऑल ऑफ अ सडन अगर उन्हें बोला जाएगा कि दोबारा से इतना शो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, इट विल बिकम टू मच, राइट? बट एट लीस्ट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टडी अ लिटिल बिट ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है? जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अगर 2 घंटे दे सकते हैं, इट्स परफेक्ट. देयर इज नथिंग मोर दैट यू कैन डू. बट इफ यू आर समवन जो सिर्फ क्लास 11 को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, तो अगर आप डेली बेसिस पर 1 घंटा देने के लिए भी रेडी हो ना, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ. सीरियसली, 1 घंटा भी बहुत ज्यादा आपके लिए आगे डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, राइट? सो ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करो. डोंट रीड एवरी सिंगल डे द वेरी सेम सब्जेक्ट. ठीक है? किसी एक दिन जो है थोड़ा रिविजन करो, हल्के फुल्के अपने टेस्ट करो. ठीक है? मेक श्योर कि जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास 10th में करे, उन्हें आप क्लास 11 तक पहुंचते पहुंचते भूल ना जाओ. बिकॉज आई नो इट वेरी वेल कि जैसे ही हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं ना, हमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, हम सब भूल जाते हैं. मतलब लिटरली अभी 1 घंटा पहले मुझे सब पता था ना, ऑल ऑफ अ सडन अगर मुझसे एग्जाम के बाद कोई सेम सब्जेक्ट के सेम टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछेगा, आई विल बी लाइक, हाँ अबा जबा डब्बा, मुझे नहीं पता भाई, मुझे कुछ नहीं आता है, राइट? सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, हर रोज थोड़ा थोड़ा हम स्टडी कर सकते हैं. Moving on, explore career paths related to your stream. Now, this is very, very crucial, guys. Very crucial. Very soon enough, you're going to find yourself under a lot of pressure from all directions. Your friends, family, peers, elder cousins, everybody around you would be asking the same burning question. Which stream do you want to go for ahead? कि आप कौन सी stream आगे लेना चाहते हो? And so many students under pressure end up choosing the wrong stream. And trust me when I say, the decision that you're going to make right now, it's going to be very, very crucial for your career ahead. आप जो स्ट्रीम चूज करोगे, उसके बेसिस पर आपका आने वाला पूरा करियर डिपेंड करता है. एंड योर करियर इज अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? और इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन को हम हल्के में नहीं ले सकते. एंड नॉर डू एम आई सेइंग टू यू कि आपको सिर्फ साइंस ही लेना है. ठीक है? कॉमर्स और आर्ट्स में तो कोई अब स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज
ample amount of scope in each of the streams. If you want, I can provide you with some videos related to each of the streams as well, right? आप मुझे comment section में बता दो आपको किस किस चीज पर guidance चाहिए, मैं उससे related videos बना दूंगी. So right now what you need to do is कि जो stream आप सोच कर बैठे हो कि हाँ यार this is something that interests me, this is something जो मुझे explore करना चाहिए, I really want to tap into it, then you need time to understand, to learn about career options in your field कि उस field में कौन से career options है, market में क्या क्या चीजें available है. If possible, try to reach out to those people who already chose those streams and are in a same career field as your aspiration. आप उनके इंटरव्यूज देख सकते हो if you do not have any in person contact. ठीक है, आप उनकी थोड़ी सी डे इन द लाइफ, एंड आजकल लोग हो गए ना बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा देखो, फिगर आउट कि जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो हाउ ल्यूक्रिएटिव इट इज, उसमें कितना प्रेशर होगा, उसमें कितने चैलेंजेस होंगे, ठीक है, वो आपको कितनी ज्यादा फ्रीडम लाइफ में ऑफर करेगा. देयर इज सो मच for you to figure out at the moment, and there is no rush at the moment, but very soon जब आप क्लास 11th में जाओगे, आपके एडमिशन फॉर्म्स वगैरह हो रहे होंगे, उस टाइम पे उस मोमेंट में यू वुडंट हैव एनी चॉइस. इवन द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज वेल, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार ये ले लें या वो ले लें, तो उनको भी थोड़ा सा देखो इधर उधर ये करना है या वो करना है. इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू. ऑलराइट, and that's all from my end, guys. I think these were some really really important tips that I thought in my head can help you out, ठीक है, in navigating your new standard new class a little better. अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, then please let me know in the comment section. I'll be more than happy to make a video on that. Also, as I've told you already, ठीक है, जिन courses वगैरह को आप ढूंढ रहे हो उसके लिए, ठीक है, हम ऑलरेडी अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर आपके लिए बहुत सारी क्लासेस ले रहे हैं, एंड आई डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन देम. क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है. All you need to do is download the application. अगर इंग्लिश से रिलेटेड क्लासेस चाहिए, do not forget to follow me over there. And भाई अपने सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर लो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, ऑफर्स वगैरह के बारे में आपको सब मिल जाएगा. OP05 कोड लगाओगे तो मैक्सिमम ऑफर मिल ही जाएगा. So yeah, that's all from my end. I really really hope कि इस वीडियो ने आपको हेल्प करा हो. If you liked it, enjoyed it, then do make sure that you hit the like button, share it with your fellow mates, right, so that they can also get some better guidance. And do not forget to comment down below which other topics would you like the next video on, and subscribe to the channel if you still haven't. Now I'll see you in the next class. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.